Good morning, student. DLED second year. पिछली कक्षा में हम सूचना प्रसंस्करण मॉडल पढ़ रहे थे। यह वह सिद्धांत था जिसमें सूचना संग्रह और सूचना संसाधन की प्रक्रिया बताई थी, जिसमें सूचनाओं का स्वतंत्र प्रभाव होता है। शिक्षण में सूचनाओं का ज्ञान का संप्रेषण किया जाता है, आदान प्रदान होता है सूचनाओं का, शिक्षक पढ़ाता है और छात्र उन सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये अध्यापक और स्टूडेंट के मध्य एक अंतःक्रिया बनी रहती है। छात्र प्राप्त सूचनाओं को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, क्या बदलाव लेके आते हैं, उसको किस तरीके से समझते हैं, कैसे प्रत्ययों का निर्माण करते हैं और प्रत्ययों का निर्माण करने के बाद वो उस चीज़ को किस तरीके से अपने मस्तिष्क में लेके आते हैं जिससे एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो। यही सूचना प्रसंस्करण मॉडल हमने आपको बताया था, जिसमें कि अलग अलग जो स्मृतियाँ थी, जैसे संवेदनात्मक स्मृति, कार्यरत स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, मेटा संज्ञान के बारे में बताया, अवधान, प्रतिज्ञा, सभी चीज़ों के बारे में बताया। उसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ कि उसके शैक्षिक निहितार्थ क्या क्या है इस सिद्धांत में। पहला है, यह मॉडल सूचना संसाधन पर बल देता है कि सूचना का जितना प्रवाह होगा उतना स्मृति में रहेगा। कहाँ रहेगा? उतना स्मृति में रहेगा। दूसरा, सूचनाओं की श्रृंखलाओं के योग को सूचनाओं की श्रृंखलाओं के योग को प्रस्तावक जाल कहते हैं। प्रस्तावक जाल कहते हैं कि जो हमारी स्मृति में बनता है वह ज्ञान एक ज्ञान से जुड़ी हुई दूसरे सूचनाओं को जोड़ने में सहायता प्रदान करे, कि यानी कि एक बात अन्य बात से जुड़ी हुई हो या एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से जुड़ा हुआ। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसमें कि ये एक प्रस्तावित विचार होता है और इसी से कंटिन्यू जुड़ा है कि इसी के कारण दिन रात भी बनते हैं। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरा, यह सिद्धांत छात्रों में चिंतन क्षमता विकसित करता है। चिंतन क्षमता विकसित करता है
यह बालकों में सृजनात्मकता का विकास करता है। सीखे हुए ज्ञान का बार बार अभ्यास किया जाए। बार बार अभ्यास करने से दीर्घकालीन स्मृति में वह ज्ञान चला जाता है। कि हम किसी भी विषय वस्तु को या पाठ को जब बार बार अभ्यास करते हैं तो वह हमको बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाता है और वह हमारी दीर्घकालीन स्मृति में चला जाता है। यह सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक के किस पे अभ्यास के नियम पर आधारित है। यह सिद्धांत खंडकरण द्वारा विषय वस्तु को याद रखना, विषय वस्तु को याद करना सिखाता है कि जैसे कोई हम गणित का सवाल हल करने के लिए किसी सूत्र को लगाते हैं, पहले तो वो सूत्र समझते हैं, देखते हैं, फिर उस सूत्र के माध्यम से हम उस समस्या का समाधान करते हैं, उस सवाल को हल कर उस नतीजे पर पहुंचते हैं। सूचना सिद्धांत से बालक यह भी सीखते हैं कि दो अलग एक समान सूचनाओं को कैसे जोड़ा जाए। तो ये आज हमने सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ पढ़ा।